एक सुनसान रात, जब पूरा शहर नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी सोच उजागर कर रहा था, जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वह हर लड़की के साथ 3 से 4 महीने ही वक्त बिताता था। डिम्पल भी बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। बाकी लड़कियों की तरह रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक कर रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत की जो उन्होंने कभी निभाई ही नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उसे बनाना बड़ा कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का संबंध जुड़ा हुआ था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। वह रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके थे। रात की इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे पा रही थी। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त था। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी थी। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतले सी जगह से गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करा रही थी कि जैसे उसे छू रही हो और अपने कोमल हाथों से उसे बुला रही हो। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम की लबरेज आवाज आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सब सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह जैसे ही खिड़की को बंद करके वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई ने एक हाथ में उसकी गर्दन को दबोचा और फिर फर्श से कुछ इंच ऊपर लाकर फिर से उसे फर्श पर नीचे पटक दिया। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लगता है। रजत की उसके माता पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्तों का कोई मूल्य नहीं था। वह अपने माता पिता को मात्र एक ATM मशीन समझता था, जिनके धन को वह इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को स्मरण किया, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ था कि उसके मुख से अच्छे से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बात बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसके पिता उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए थे और उसी स्थिति में उसने अपने पापा को सुना दिया और गुस्से में वह घर से बाहर निकलकर कॉलेज के लिए चला गया, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उसके दोस्त ने कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरी को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरे जीवन की लगी हुई है और तुम बेशर्म होकर हंस रहे हो, रजत दबी सहमी आवाज में कहता है। अरे तू इतना डरता क्यों है, सब ठीक हो जाएगा, रजत के दोस्त ने उसे कहा। लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब घर रुकने वाला नहीं, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का फैसला सुनकर रजत का दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार में कोई भी उससे प्रेम नहीं करता। इस पर डिम्पल कहती है, तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। रजत को डिम्पल का सुझाव राज आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने के लिए कहा था। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से प्रस्थान करता है।
उसे बाहर जाने में अजीब सा लगता है। रजत की यह रात बाकी रात से अलग थी। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती ही है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस होती है। जैसे ही समय की पट्टियां रात के 12:45 पर पहुंचती हैं, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। स्टेशन भी पूरे तरीके से शमशान घाट का रूप धारण कर चुका था। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने चक्षु को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखाई दी। तभी रजत के कानों में एक आवाज गूंजती है, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो। यह वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुना था। इसमें भी उसी भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र को पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका था। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोलकर उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देखकर लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डब्बे में वो बैठे हैं वह डब्बा महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफर करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो रजत अपनी सीट पर जाकर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह अवगत भी होता है। उसने वही आवाज पहले भी सुनी थी। उसे लगता है वह काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में भी उसे आवाज आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक घूंघट ओढ़े एक लड़की आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है, क्यों रो रही हो? तो लड़की जवाब देती है कि उसका किसी ने रेप कर दिया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी कर सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत चौंक जाता है। वह बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वह लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान भी चली जाती है। आखिर में उसका फोन, जो ट्रेन में डर के मारे सीट पर ही भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को में आ गई। आई होप कि तुम समझोगे। लव यू।